ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दंगल में 4 वर्तमान विधायक भी अपने किस्मत आजमाने उतरे हैं। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने एक मौजूदा विधायक को लोकसभा चुनाव का टिकट थमाया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और विधायक हनुमान बेनीवाल एनडीए उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार अगर कोई विधायक सांसद चुना जाता है तो उसे एक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद अगले 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। ऐसे में यदि इनमें से कोई भी उम्मीदवार संसद तक पहुंच जाता है तो उस स्थिति में उपचुनाव होना पक्का है। अगर ये चारों जीतते हैं तो चूरू की सादुलपुर, झुंझुनू की मंडावा, कोटा की पीपलदा और नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। आइए देखते हैं कि इन चारों उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव जीतने की कितनी संभावना है। सादुलपुर चूरू की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक कृष्णा पूनिया ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया है। जातिगत समीकरणों और यूथ में क्रेज के चलते पूनिया ने बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह को कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस इस सीट पर जीत तय मानकर चल रही है। अगर कांग्रेस का ये अनुमान सच साबित होता है तो सादुलपुर में उपचुनाव होगा। उस स्थिति में कांग्रेस यहां से कृष्णा के पति वीरेंद्र पूनिया को टिकट दे सकती है। मंडावा से मौजूदा बीजेपी विधायक नरेंद्र खीचड़ ने झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ा है। शुरुआत से ही खीचड़ ने मोदी लहर और अपने दम पर चुनाव में बढ़त बनाए रखी है। उनके सामने कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारने वाले श्रवण कुमार को टिकट पकड़ा दिया। ऐसे में खीचड़ की जीत तय लग रही है। खीचड़ के जीतने पर मंडावा में उपचुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस लगातार चुनाव हारने वाले श्रवण कुमार को फिर से टिकट देगी, इसकी संभावना बेहद कम है। खींवसर नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने खींवसर विधायक और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हुए उन्हें एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। अगर हनुमान बेनीवाल विजयी होते हैं तो फिर यहां भी उपचुनाव होंगे। अगर ऐसा होता है तो हनुमान खींवसर विधानसभा सीट से अपने भाई नारायण को चुनाव लड़ाना चाहेंगे। फिलहाल यहां कांटे की टक्कर है और कांग्रेस की ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोटा कांग्रेस ने कोटा से मौजूदा पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा को लोकसभा चुनाव में उतारा है। हालांकि शुरुआत में राम नारायण मीणा ने बीजेपी उम्मीदवार ओम बिड़ला की खिलाफत का फायदा उठाते हुए मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन मतदान के दिन मीणा के समीकरण बिगड़ गए। खैर, अगर यहाँ उपचुनाव होते हैं तो फिर मीणा अपने बेटे को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि इन चारों विधायकों में से जो भी चुनाव जीतेगा वो विधायक पद छोड़ेगा और उस सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसी सीटें कौन कौन सी होंगी, इसके लिए 23 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार करना होगा। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।